कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स। आज हम कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, स्विमर रिवर प्रॉब्लम एंड रेन मैन प्रॉब्लम। सो ये रिलेटिविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, दैट इज़ 4.13। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एंड क्वेश्चन सेज अ मैन स्विम विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर ऑफ 1 किलोमीटर वाइड। दैट मीन्स हमें 1 किलोमीटर रिवर की स्पीड विड्थ दे रखी है, दोनों बैंक्स के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर। देन आफ्टर इफ़ द रिवर फ्लोज स्टडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दे रखी है, तो हम एक डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर कंसीडर कर लेते हैं। वी आर हमें गिवन है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट, एंड मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू दी रिवर करंट। तो इसका मतलब स्विमर जो स्विम कर रहा है वो नॉर्मल टू वाटर करंट कर रहा है। तो रिवर करंट अगर इस तरफ है तो उसके नॉर्मल जो है आपका स्विमर जो है वो स्विम कर रहा होगा, और उसकी वेलोसिटी भी हमें गिवन थी, और वो वेलोसिटी कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर स्विमर की वेलोसिटी जो है वो हम 4 किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर रहे हैं। नाउ दे आर आस्किंग हाउ फार फ्रॉम द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। तो जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचेगा तो वो कितनी दूर जाएगा। तो करे तो उसने स्ट्रोक्स कैसे हैं, वर्टिकल, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर किए हैं रिवर करंट से, लेकिन क्योंकि रिवर का वेलोसिटी उसमें ऐड होगा तो रिजल्टेंट आपका कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी वो यहाँ से लेकर यहाँ पर नहीं निकलेगा, बल्कि वो यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा नेक्स्ट बैंक तक पहुँचने पर। तो ये हमें डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास पहली चीज़ जो हमें अवेलेबल है वो है डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो हम ये टाइम निकाल सकते हैं कि रिवर को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम स्टैंडर्ड होता है वो। इसके लिए भी अगर हम ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी लेंगे, अगर हम ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो इस साइड का वेलोसिटी और इस साइड का डिस्टेंस लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमने यहाँ से वो डिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ की आपको डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो यानी टी जो है, टाइम जो है वो तीनों पार्ट्स के लिए वो कांस्टेंट है। तो पहले हम यहाँ से टाइम निकालते हैं। सो दैट टाइम विल बी 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय योर 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमें गिवन था, वेलोसिटी हमें गिवन है, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/4 आवर आपके पास आंसर आ जाता है। आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आई एम कीपिंग इट इन आवर्स ओनली। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस विड्थ। ये विड्थ हमें चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट एज ABC। तो इस BC का डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो BC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इस BC का वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, और टाइम दिस वन, क्योंकि टाइम इधर भी और इन तीनों पार्ट्स में सेम ही रहता है। तो टाइम हम यूनिफॉर्म लेते हैं। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर ये डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहे हैं आप तो फिर इसी डायरेक्शन का डिस्टेंस लेंगे, अगर ये डायरेक्शन की वेलोसिटी दें तो इसी डायरेक्शन का डिस्टेंस लेंगे। सेम ऐसे अगर इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन का डिस्टेंस आएगा। बट अब हमारे पास टाइम आ गया है पर डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, दिस टाइम इनटू वेलोसिटी VR, और वो कितनी दे रखी है, हमें 3 दे रखी है। तो हम यहाँ पुट करते हैं 3 × 1/4, आंसर आ जाता है आपका 0.75 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आप चाहें तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी V भी निकाल सकते हैं, जो हम कैलकुलेट करके अगर हम चाहें निकालें तो VS² + VR² निकालेंगे, जो आपके पास आ जाता है 3² + 4² विच विल गिव यू √25 एंड विल गिव यू 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। सेम वे अगर हम इस साइड का डिस्टेंस भी निकालना चाहें, ये L बोल रहे थे हम, तो L अगर निकालना चाहेंगे तो आपके पास ये साइड 1², यानी कि 1² प्लस ये वाली साइड अभी हमने कैलकुलेट की विच इज़ 3/4 होल स्क्वायर, सॉल्व करें और उसका अंडर द रूट लें, देन यू विल गेट एन आंसर एज 5/4। अब लेंथ आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है इस डायरेक्शन की, तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना लगा, जस्ट मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ कि जब मैंने पहले भी बोला था कि इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन का लेंथ लें, तो क्या टाइम वही आता है जो यहाँ आया था 1/4। तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं, 5/4 × 1/5 विच विल गिव यू 1/4 आवर अगेन। यानी टाइम चाहे इधर से निकालना हो, चाहे इधर से निकालना हो, या यहाँ से निकालना हो, सब जगह सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
In this question, a man can swim at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर in still water. तो उसकी velocity in still water दे रखी है. He wants to cross a 500 meter wide river flowing at 2 किलोमीटर पर आवर. He keeps himself away at an angle of 120 degree with the river flow while swimming. So आपको रिवर की स्पीड भी दे रखी है. वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास यहाँ है क्या क्या, हमारे पास रिवर की स्पीड है, हमारे पास स्विमर की स्पीड है, और ये भी कह रहा है कि स्विमर कितने एंगल पे स्विम करेगा, 120 डिग्री एंगल मेंटेन करके स्विम करेगा. तो यहाँ हमने एक डायग्राम कंसिडर कर लिया है एंड लेट अस एक्सप्लेन. ये आपकी अगर वेलोसिटी हो गई रिवर की और स्विमर ने वेलोसिटी ले ली है इस डायरेक्शन में, तो यानी ये जो एंगल टोटल बना दैट इज़ योर 120. ये 120 मेंटेन रखना है स्विमर को. अगर ये 120 है और ये तो नॉर्मल डायरेक्शन है तो ये 90 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल आपके पास बच जाता है 30. सो दिस एंगल इज़ योर 30. अब हमें इस एंगल को कंसीडर करके हमें इसके बाकी कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे. तो हमें निकालने के लिए बोला क्या गया है, फाइंड दैट टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. तो कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में, तो टाइम का फॉर्मूला था, यानी कि ये वाली डायरेक्शन अगर हमें पता चल जाए वेलोसिटी और ये डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है, तो हमारा काम हो जाता है. टाइम का फॉर्मूला फिर आप ले सकते हैं. टाइम कितना होता है 500, तो हमें डिस्टेंस दिया 500 मीटर को, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें किलोमीटर आर में हैं, तो मीटर की जगह हम इसे हाफ किलोमीटर में लिख सकते हैं. तो मैं आई एम राइटिंग इट, अभी तो लिख देते हैं 500 मीटर. और अब हमें ये कंपोनेंट चाहिए, तो इस वी आर को, यानी कि जो मैन की वेलोसिटी है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें. एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड. तो जो ये वाला कंपोनेंट है इसके साथ एंगल है, तो एंगल वाली साइड के कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, हमेशा कॉस कंपोनेंट. तो दिस विल बी एम आर कॉस थीटा. और इस तरफ वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो आएगा आपका एम आर साइन ऑफ थीटा. ये इस साइड आ रहा है और वो आपके पास कंपोनेंट उस तरफ हो गया. तो हमें ये वाला कंपोनेंट यहाँ पुट करना पड़ेगा, विच इज़ योर वी मेंस वेलोसिटी आर कॉस ऑफ थीटा. सो अब ये ऊपर वाले को मैं हाफ आवर्स में लेने के लिए इसको मैंने हाफ में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए. एंड नीचे वेलोसिटी आपको गिवन थी, मैन की वेलोसिटी कितनी गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर इंटू कॉस ऑफ थीटा. और कॉस कितना हो रहा है, थीटा यहाँ पे आ रहा है आपके पास 30. सो जब आप ये सारी वैल्यूज़ इसमें प्लेस करते हैं, हाफ और कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2. सो यू विल गेट हाफ बाई 3 इंटू √3/2. सो यू विल गेट 1/3√3. ये आपके पास टाइम आ गया. नाउ दे आर आस्किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एट वॉट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव. तो दूसरे बैंक पे वो कितने टाइम, कितनी डिस्टेंस पे, एट व्हाट पॉइंट, अच्छा किस पॉइंट पे वो पहुंचेगा. तो हमें निकालना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि जो पर्सन था वो स्विम करना इधर शुरू किया था, लेकिन वो यहाँ से एक्चुअल में वो निकल कितनी दूरी पर रहा है, तो वो हमें निकालना है. लेकिन हमें यहाँ पर इसका मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए और इस डायरेक्शन का टाइम चाहिए. अब टाइम तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम ही होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि टाइम हमने वही यूज़ किया था इस तरह भी. लेकिन अब हमें वेलोसिटी चाहिए वी आर. अब की बार वेलोसिटी अकेले इस डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही, एक और कंपोनेंट एक्ट कर रहा है जो है वी आर साइन थीटा, जो अपोजिट डायरेक्शन में. तो जो नेट वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गई वी नेट, जो हमारे पास बची वो होगी वी आर में से हम वी एम आर साइन थीटा सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन आपके पास अपोजिट है टू द गिवन वेलोसिटी ऑफ रिवर. अब हमें नहीं पता कि ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा, बट हमने जस्ट अज्यूम करके वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा लिख लिया. तो अब पुट करते हैं वैल्यूज़ जो हमारे पास थी. वी आर आपको दे रखा है 2, और जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं वी एम आर दे रखा था आपको 3 और साइन ऑफ 30. ये जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं यू विल कम अप विद हाफ. तो यहाँ जो आपको आंसर मिलेगा ये मैंने प्लस में रखा है और ये माइनस में रखा है. आप इसकी वैल्यू पुट करें, हाफ वैल्यू होती है, और आप जब प्लेस करेंगे 3/2 आएगा, 3/2 को आप माइनस कर देंगे तो यू विल गेट हाफ. तो वेलोसिटी आपके पास आ गई, टाइम आपके पास ऑलरेडी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस टाइम जो हमने पहले कैलकुलेट किया था इनटू दिस वेलोसिटी, क्योंकि वो टाइम भी इसी डायरेक्शन में था और अब जो वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटी का जो नेट रिजल्टेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है. तो अब हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम को और इसको, एंड यू विल गेट द आंसर विच विल गिव यू, यहाँ पे 3√3 था तो दिस विल गिव यू 6√3 किलोमीटर. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस सी दिस क्वेश्चन, दैट इज अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो हमें
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोला गया, तो हम यानी कि हम यहाँ से 40 डिग्री 45 डिग्री एंगल कंसीडर करते हुए यानी मिड वे, जब भी आपके पास ये नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ साउथ या इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन आए तो इसका मतलब आप समझिए कि वो मिड में जाने के लिए बात कर रहा है। तो हमने मिड में बोला कि बोट जो है वो मिड में जा रही है। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ टू वेस्ट, और जो यहाँ पर जो शॉ लाइन थी वो यहाँ पर आपके पास एंगल बना रही है 15 डिग्री का, तो ये एंगल भी आपको गिवन है। और कहता है कि ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शॉ लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शॉ लाइन। तो हमें दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक तो उस डायरेक्शन में जहाँ पर आपकी सी सॉर जो बोलते हैं वो आपको साइड पे शॉ लाइन मिल रहा है, या उसके परपेंडिकुलर, तो दोनों कंपोनेंट्स हमें बनाने हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जाना चाहिए विच इज़ दिस वन, जिसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे, और एक कंपोनेंट बनेगा आपका इस साइड जो कि जो आपकी शॉ लाइन है उस पर लाई करेगा और एक लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर। तो हमने दोनों कंपोनेंट्स को निकालना है। ये बहुत इजी था, बट बताने का पर्पस यही है कि एक्चुअली अब ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों कंपोनेंट्स को आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ही करें, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का एंगल कितना होगा एक दूसरे के साथ 90। बट ये जो रिजल्टेंट था इसका एंगल तो टोटल अलग हो रहा है, 60 हो रहा है। कितना रहा है 45 एंड 15, तो टोटल एंगल, इस पूरे एंगल को हम क्या कह सकते हैं, दैट एंगल इज़ योर 60। सो दिस एंटायर एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, दिस टोटल एंगल। सो यही हमें मेनली चाहिए था। तो अब हम रिजॉल्व करते हैं इसको कंपोनेंट में। तो एक बनेगा एक्स कंपोनेंट, या फिर जो किसके साथ हो, अलोंग जो उसके साथ है, शॉ लाइन के साथ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दैट विल बी योर दिस कंपोनेंट, इस साइड जिस साइड हम एंगल लेते हैं उस साइड के कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। सो दैट विल बी ए कॉस कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 18, ये v जो है आपको 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ये गिवन ऊपर, तो यही हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो 18 इंटू कॉस, लेकिन आपके पास एंगल कितना 60, सो दैट इज़ योर फर्स्ट केस। तो 18 और कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, सो यू विल गेट 9 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड देखें इसी का, अगर आपको y कॉम्पोनेंट चाहिए या फिर इसको हम बोले x कॉम्पोनेंट बोला, और इधर हम y कॉम्पोनेंट, या हम क्या बोल रहे हैं इसको परपेंडिकुलर टू शॉ लाइन। तो ये कितना हो जाता है, ये आ जाएगा आपके पास 18 साइन ऑफ 60, और साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 18 इंटू √3/2। योर आंसर विल कम आउट टू बी 15.6 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जिस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है वो आपका 45 एंगल पर ही प्लेस हो, यानी मिड में ही प्लेस हो, वो 60 पर भी प्लेस हो सकता है, आप उसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये भी कोई कंपल्सन नहीं है कि जो कंपोनेंट आपने रिजॉल्व किए हैं वो एक्स पर ही लाई करेगा और वो वाई पर ही लाई करेगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ बोलते हुए मैंने एक्स कंपोनेंट बोला, मतलब ये अगर हम एक्सेस को टिल्ट कर दें ऐसे, तो ये वाला एक्सेस जो है आपका, ये एक्स एक्सेस ही कहलाएगा उस केस में, और ये आपका वाई एक्सेस कहलाएगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस, इस वेक्टर की रिस्पेक्ट में ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, इसीलिए मैंने इसको एक्स और वाई बोला है। तो हम रिजॉल्व किसी भी एंगल में कर सकते हैं। एक्चुअली ये हम यूज़ करने वाले हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रिजोल्यूशन आपको पहले बताया। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, दिस इज़ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.14। और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब समझने में दिक्कत होती है। बच्चे जनरली मैंने देखा है वो रट लेते हैं, बट उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता कैसे रिलेट किया, क्या लगाया। देखते हैं क्वेश्चन को। इन ए हार्बर विंड इज़ ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर and the flag on the mast of boat are arced or anchored in the harbor flutters along the northeast direction। तो आपको ये कहा गया है कि हार्बर, जो एक हार्बर पे आपने बोट को बांधा हुआ था, और उस बोट के ऊपर जो मास्ट है, मास्ट होता है वो कपड़ा जो आपने देखा होगा कई बार यार्ड पे लगा हुआ या बोट्स पे लगा हुआ, जो सेलिंग के लिए हेल्प करता है। बहुत बड़ा सा कपड़ा होता है जो फ्लो करता है पर्टिकुलर विंड को, यानी बोट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्प करता है, बेंड करने के लिए भी। तो वहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ है। वो फ्लैग जो है जब बोट खड़ी थी तब उस वक्त वो फ्लैग जो था वो कहाँ पर बेंड हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हम कहते हार्बर क्या होता है, वो जगह जहाँ पर हम बोट्स को बांध देते हैं खड़ा रहने के लिए। मान लीजिए अगर कोई रिपेयरिंग उसमें होनी है या कुछ और होना है, तो ऐसी जगहों पे हम बोट्स को बांध देते हैं।
तो ये उस किनारे को हम हार्बर बोलते हैं। तो वहाँ पर हमने बांधा हुआ था एक बोट को, और बोट के जो उस वक्त वहाँ पर विंड ब्लो कर रही थी वो 72 किलोमीटर पर आवर थी, और वहाँ पर उस पर जो बोट पर जो फ्लैग बंधा हुआ था वो कहाँ पर डायरेक्शन में बेंड कर रहा है या फ्लोट कर रहा है, फ्लटर कर रहा है, वो कर रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सो हमने ये वही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मान ली, ये नॉर्थ है, ये आपकी ईस्ट है। तो यानी कि जो फ्लैग था उसकी डायरेक्शन यहाँ थी, तो फ्लैग की डायरेक्शन क्या प्रेडिक्ट कर रही है, वो कर रही है विंड की डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड बता रही है हमें। सो दिस इज़ गिविंग यू द वेलोसिटी ऑफ विंड। और बोला जा रहा है कि जो बोट थी वो रेस्ट पर बंधी हुई थी पहले तो, लेकिन इफ़ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर टू द नॉर्थ, वो कहता है कि अब जो है बोट चलना शुरू हो गई है। अब चलना शुरू हो गई तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी आपको दे रखी है, बोट की वेलोसिटी दी हुई है 51 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की वेलोसिटी भी हमें दे दी है, और अब बोला गया है कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। तो बोट के जो मास्ट पे जो फ्लैग लगा हुआ था अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये आपको वेलोसिटी दे दी बोट की। ये आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहले बोला था, और अब फाइनल जो है रिजल्टेंट वो निकालने के लिए बोला गया। तो हम मान लें ये विंड की वेलोसिटी थी, ये आपके पास बोट की वेलोसिटी थी, लेकिन हमसे तो कहा गया है रिलेटिव वेलोसिटी की, मतलब जब बोट रन करना शुरू करती है, जब बोट फ्लोट करना शुरू करेगी, उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है, विंड की वेलोसिटी। यानी अब क्या हो गई, अब रिस्पेक्टिव वेलोसिटी हो गई, यानी विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट क्या हो गई। तो अब रिस्पेक्टिव वेलोसिटी जब भी हम निकालते हैं या रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। तो हम यहाँ माइनस वी भी लेंगे, और माइनस वी भी पॉइंट करेगा आपका इस डायरेक्शन में। तो ये तो था ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये हो गई रिलेटिव निकालने के लिए माइनस वी भी। यानी अब हमें निकालना है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन ये होगी, और विंड की डायरेक्शन एक्चुअल ये थी, बट हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, और इस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं, ये वेलोसिटी क्या है, विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो हमसे कहा भी ये गया, उसने क्या मांगा था, what is the direction of the flag, that means what is the direction of the wind on the mast of the boat। तो डायरेक्शन विंड की हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो हमारे पास डायग्राम ये आ गया। अब इसमें क्या गिवन है, देखो हमें इनिशियली सिर्फ ये पता था कि ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका मतलब ये एंगल तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया। लेकिन अब अगर आपका रिजल्टेंट इधर बन रहा है तो हमें टोटल बीटा चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए, इंक्लूडिंग दिस वन ऑल्सो। जो हमें गिवन था वो सिर्फ ये एंगल गिवन है, इतना एंगल गिवन है, और हमें जो चाहिए वो अब हमें ये चाहिए कंप्लीट एंगल विच इज़ योर बीटा, जिसको हम बीटा बोल रहे हैं। तो वी नीड टू प्रेडिक्ट दैट बीटा। अब उसके लिए हम एक डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, और इसी डायग्राम को मैं दोबारा रीअरेंज करती हूँ, बल्कि मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ। इसको हमने 90 डिग्री टर्न कर दिया इस फिगर को, और अब देखते हैं हमने जो फिगर बनाई है वो कैसी है। ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट थिंग ईजीली। सो इन दिस फिगर ये डायरेक्शन क्या हो गई, वी बी, जो हम पहले वर्टिकल ले रहे थे, हम पहले वी बी को उधर ले रहे थे। तो अब मैंने अगर इसको 90 डिग्री टर्न कर दें तो आपके पास वी बी इस तरफ आ गई, उसका अपोजिट माइनस वी बी उस तरफ हो गया, एंड जो आपके जो विंड की डायरेक्शन थी वो ये है, दिस इज़ द विंड वेलोसिटी, ये विंड की डायरेक्शन है। और जो नॉर्मल यानी कि जो रिजल्टेंट हमें चाहिए था ये माइनस वी बी था, हमें जो ऊपर भी ले रहे थे हम ये वी डब्ल्यू, और इसके बीच का एंगल 45 यानी बीटा हमें चाहिए था। तो अब की बार वो हमने ऐसे बना दिया है, ये साइड वी बी और ये माइनस वी बी, सॉरी वी डब्ल्यू विंड वेलोसिटी, एंड ये माइनस वी बी। और हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है ये बीटा। मैंने जो एक्सिस थे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, ये एक्सिस और ये एक्सिस हटा दिए हैं, तो यानी कि मैं सिर्फ इस बीटा की बात करूँगी, ये 45 की बात ही नहीं कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पर बीटा था। सो लेट अस सी। सो अब क्या होगा, मान लीजिए ये जो एंगल है ये क्या होता है आपका, जो इनिशियली एक्सिस के साथ था एंगल, इधर से नहीं पता, हम इधर से देखते हैं। ये एंगल था आपका 45, ये गिवन है। वी बी के साथ यहाँ से देख लेते हैं, ये जो एंगल था भाई इधर वाला 45 है, तो इधर वाली साइड भी आपकी 45 होगी, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा। इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। तो यानी ये एंगल आपका थीटा हो गया, दिस इज़ योर थीटा इज इक्वल टू 45। तो जो बाकी का एंगल है, जो रिमेनिंग एंगल होगा, उसको क्या बोलते हैं, 180 माइनस थीटा। सो जो ये रिमेनिंग एंगल था दिस वन, दिस एंगल इज़ योर 180 माइनस थीटा।
और आप सब्ट्रैक्शन ले रहे हो। सब्ट्रैक्शन क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमने रिलेटिव निकाला। रिलेटिव कैसे? माइनस वी बी और वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड हम लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट लेकर चल रहे हैं। सो यहाँ पर ये पार्ट आपको सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है। तो अब अगर हमें एंगल निकालना हो, क्योंकि उसने किसकी बात की है निकालने के लिए? उसने बात कही है डायरेक्शन निकालने के लिए। और डायरेक्शन का बेसिक फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ बीटा, जिसको हम बोलते हैं। वो फॉर्मूला आपके पास था वी बी साइन ऑफ थीटा। इस वक्त क्या हो जाएगा? वो 180 माइनस थीटा, और वी डब्ल्यू प्लस वी बी साइन ऑफ कॉस, यहाँ पर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होगा कब? जब सब्ट्रैक्शन हमें लेना है। जब हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो ये रिजल्टेंट बताने के लिए हम रिमेनिंग एंगल को लेते हैं, 180 माइनस थीटा को लेते हैं। आपको याद हो तो हम जब सब्ट्रैक्शन का केसेस हमने पहले मैंने एक वीडियो में बताया, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव होता है देन यू टेक ओनली थीटा, बी साइन थीटा एंड वी डब्ल्यू बाई बी कॉस थीटा। लेकिन जब आपको सब्ट्रैक्शन लेना होता है तो फिर आप एंगल लेते हैं 180 माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ पर वही एंगल पुट कर दिया है, और अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो देखें वी बी कितना था? 51। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। साइन थीटा कितना है? साइन 45। और वी डब्ल्यू कितना दे रखा है हमें? वी डब्ल्यू की वैल्यू हमें दे रखी 72। और यहाँ अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस सिंबल आ जाएगा, और वी बी हो गया 51 एंड कॉस ऑफ 45। ये सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। दैट इज़ 51 साइन ऑफ आपके पास 1/√2 एंड दिस इज 72 माइनस 51 इंटू 1/√2। वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एन आंसर। आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट दिस। ये आप चाहें तो इस रेशो फ्रैक्शन में ही रहने दें, ये भी छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं कटते हैं। ये आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। सो आंसर हमारा ये निकला। लेकिन मैं इसको एक बारी फिर कंक्लूड कर दूं कि अगर डायग्राम वाइज हम जो कह रहे हैं, जैसे अगर आप देखें तो मैंने तो डायरेक्टली आपको जहाँ पर थीटा था वहाँ पे 180 माइनस थीटा पुट कर दिया, सो एट यू विल गेट माइनस हेयर। लेकिन अगर मैं इसे डायग्राम में ही देखूँ तो मेरे पास जो आपका वी बी कॉम्पोनेंट ये है, तो यहाँ से मैंने ये वी बी ले लिया। सो दिस इज़ योर वी बी। अब इस वी बी को रिजॉल्व करोगे तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इस साइड और एक बनेगा आपका इस तरफ, क्योंकि वी बी की डायरेक्शन क्या है? ये है, ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वी बी। वी बी कहाँ पॉइंट कर रहा है? इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो अब इस वी बी को आपने रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट ऐसे बना और एक कंपोनेंट ऐसे बना। लेकिन इस वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन, इस वक्त जो कंपोनेंट इधर बनना चाहिए था, ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट, इसका वैल्यू है वी बी कॉस ऑफ थीटा। और जो ये कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं, इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं वी बी साइन ऑफ थीटा। तो जब आप बीटा निकालना है, बीटा आप किस ट्राइंगल का निकालना है? इस ट्राइंगल में निकालना है, ये ट्राइंगल। इसको हम रादर मैं शेडेड दिखा दूँ हल्का सा, ये वाला ट्राइंगल मुझे निकालना है, इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया आपका बी साइन थीटा, जो कि हमने फॉर्मूले में लिखा है बी साइन थीटा। 180 माइनस थीटा वो 45 ही होता है, तो हमने ये हमारा वी बी साइन थीटा आ गया यहाँ पे। और दूसरा कंपोनेंट जो यहाँ वाला, ये जो रिमेनिंग साइड है, ये रिमेनिंग साइड कितनी है? ये पूरी मिलाकर वी डब्ल्यू थी, उसमें से आपने वी बी कॉस थीटा घटा दिया, तब आपको ये रिमेनिंग साइड मिली। तो ये रिमेनिंग साइड आपके बेस में आ रही है यहाँ पर, यानी कि जब आपने कॉस 180 माइनस थीटा पुट किया तो माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। तो आप जो लिख रहे हो वो डायग्राम वाइज भी आपको समझ में आना चाहिए कि हमने ये ट्राइंगल, जो रिमेनिंग ट्राइंगल है, इसके लिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो ग्राफ के हिसाब से भी सॉल्व करो तो भी आप समझ सकते हैं उसको, और अगर आप उसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ और फॉर्मूला पुट कर दें तो भी आप क्लियरली उसे समझ पा रहे हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।